और बिल्डर अपनी मनमर्जी से उसमें अपने लोगों को उन्होंने चुन भी लिया था। जी बिल्कुल, अगर आप मोहन जी अगर वास्तव में वहां का आज दौरा करेंगे तो हालात बहुत खराब हैं। छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। बीएमजी आज से जब 4-5-6 साल पहले बीएमजी बहुत अच्छी थी, अब वहाँ सारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया तो बिल्डर ने अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुटा लिया। आज के हालात ऊंची दुकान फीका पकवान वाले ही हैं। स्ट्रीट डॉग्स गाँव में नहीं है जितने वहाँ बीएमजी के अंदर स्ट्रीट डॉग्स पाल रखे हैं लोगों ने। और बिल्डर समर्थित लोग जो वहाँ इस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं वो अपने फ्लैटों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और पड़ोस में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। में जाते थे अपनी समस्याएं लेके बिल्डर के सामने, रवि गुप्ता जी के समक्ष, तो उनके द्वारा ही कहा जाता था मैं ये करूंगा, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं, आप लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से हमेशा पीछा छुटाया है। मित्रों नमस्कार, HR न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट किशन पाल सिंह, सरपंच उर्फ रिंकू जी, जिनको आज HR न्यूज के कैमरे पर हमने बुलाया है क्योंकि इन्होंने जो काम किया है और जो कल ये चुनाव जीते हैं, बड़े लंबे समय से इंतजार था BMG एलिगेंट सिटी के चुनाव होंगे और कल इस चुनाव में इन्होंने बाजी मारी है, इसीलिए इनको आज बुलाया है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि कितना टफ चुनाव था, किस तरीके से चुनाव लड़ा गया, कौन कौन लोग इनमें शामिल थे और किस तरीके से पूरा चुनाव संपन्न हुआ। रिंकू जी, HR न्यूज में आपका स्वागत है। पहले तो HR न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। कल हमारा BMG एलिगेंट सिटी का पहला निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें मुझे प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। इस चुनाव में 5 पद थे हमारे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और ट्रेजरर। इसके साथ ही 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर, कुल 11 पदों का यह चुनाव था जो संपन्न हुआ। इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे मतों से विजय हासिल की, भारी बहुमत से विजय हासिल की है। एक तरफ हमारी दूसरी जो टीम थी अपोजिशन में, वो बिल्डर समर्थित उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए। और ये जो जीत है ये हमारी BMG के सभी उन मतदाताओं की जीत है जिन्होंने मुझे वोट और सपोर्ट किया और मुझे चुना, मेरी पूरी टीम को चुना है। चलिए, बहुत बहुत हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, आप चुनाव जीते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये चुनाव हुआ कैसे, किस तरीके से? लंबा अरसा हो गया इंतजार करते हुए, लोग काफी मांग कर रहे थे, क्योंकि हमने भी बहुत सारी खबरें कवर की थी, कभी पार्किंग को लेकर के, कभी फ्लैट्स को लेकर के, कभी पोजीशन नहीं मिल रही थी लोगों को लेकर के, अलग अलग तरीके से। कितने सेक्टर थोड़े आम दर्शकों को पता चल जाए। BMG दरअसल 4 भागों में बटी हुई है। एक तो BMG एलिगेंट हाइट्स है, एक BMG में अफोर्डेबल हाउसेज हैं, एक BMG एलिगेंट होम्स हैं और चौथा दीनदयाल है। एक ही कॉमन रोड अंदर जाता है, उसके बाद 4 भागों में BMG बट जाती है। हमारा जो चुनाव था वो BMG एलिगेंट सिटी, जिसको हम होम्स के नाम से कहते हैं, उसमें 262 प्लॉट है। ये हमारा एलिगेंट होम्स का चुनाव था और ये पहला इलेक्शन था। इससे पहले कि नॉमिनेटेड RWA चल रही थी जो बिल्डर समर्थित थी, लोगों को पता भी नहीं था उसका चुनाव कब हुआ और बिल्डर अपनी मनमर्जी से उसमें अपने लोगों को उन्होंने चुन भी लिया था। और करीब करीब उस RWA ने 2-2.5 वर्ष ऑन रिकॉर्ड काम भी किया है, लेकिन उसने BMG में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना ही उनके हितों का ध्यान रखा। आज BMG के हालात इतने ख़राब हैं कि किसी भी शहर की कॉलोनी एक अच्छी हो सकती है। BMG में और पशुओं की बड़ी समस्या है, BMG में वर्षा ऋतु से जल भराव की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक आजकल एक नई समस्या वहाँ पे शुरू हो गई है जिसके घर के सामने पानी भरता है। तो कुछ बिल्डर समर्थित लोग हैं जो वहाँ बिल्डर का काम करते हैं, वो जल भराव से अपने घर या अपने फ्लोर बेचने के चक्कर में उस जल भराव या ब्लॉकेज वाटर की निकासी पे ध्यान नहीं देते हुए सड़क को ऊंचा उठाने पर जोर दे रहे हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि अगर जल भराव हो रहा है तो जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग चौक है, पाइपलाइन ब्लॉक है, उसको हमें साफ कराना चाहिए। जल भराव प्रॉपर रिचार्ज होना चाहिए, जहां भी उसका डिस्पोज है वो तरीके से होना चाहिए। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए, बिल्डर अपने फ्लैट बेचने के लिए और बिल्डर समर्थित लोग जो वहाँ इस प्रकार का कारोबार कर रहे हैं, वो अपने फ्लैटों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए और पड़ोस में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी सड़कों को ऊंचा कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं वहां बिल्डर की मनमानी चल रही थी, अपने आप से RWA बना रखी थी, काम कर रही थी, समस्याएं बहुत सारी थी, और अब आप कह रहे हैं कि कोई फ्लैट बेचने की, मतलब इतना ऊंची दुकान फीका पकवान। जी बिल्कुल, अगर आप मोहन जी अगर वास्तव में वहाँ का आज दौरा करेंगे तो हालात बहुत ख़राब हैं। स्ट्रीट डॉग्स गांव में नहीं है जितने वहाँ BMG के अंदर स्ट्रीट डॉग्स पाल रखे हैं लोगों ने। बाहर गलियों के अंदर भी स्ट्रीट डॉग्स की बहुत बड़ी समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को कुत्ते काट लेते हैं और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। जैसा मैं चुनाव के बारे में बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर हर मतदाता को यह अधिकार है कि अपना मत डाले। हमारे राज्य के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, देश में जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग भी एक मौका देता है हमारे मतदाताओं की आप फलां
तारीख तक अपना वोट बनवा लें, उसके बाद यह चुनाव होना है। बिल्कुल, आप तो सरपंच हैं ना ऑलरेडी। मैं सरपंच हूं, मेरा गांव बेरली खुर्द है। मैंने करीब 1200 वोट प्राप्त करके मैं अब की बार सरपंच बना हूं। करीब 57% मत मुझे गांव से प्राप्त हुए हैं। 2.5 वर्ष से मैं अपना कार्य बड़ी निष्ठा के साथ कर रहा हूं और मुझे पता है भी लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली कैसे होती है। लेकिन वहां से लेकर के एलिगेंट सिटी का सफर क्या लगता है? सर, मैं एलिगेंट सिटी में इसलिए आया था कि भाई शहर में आदमी बच्चों को पढ़ाने के लिए आता है या अपने व्यापार के लिए आता है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आया था। मैंने आरपीएस विद्यालय इस सोसाइटी के अंदर था, तो मैं पहले वहाँ रेंट पे आया था और पिछले 3 साल पहले मैंने वहाँ पे अपना प्लॉट और अपना फ्लैट खरीदा है, जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ। तो हम लोग इसीलिए आए थे। उस समय बीएमजी, आज से जब 4-5-6 साल पहले बीएमजी बहुत अच्छी थी। अब वहाँ सारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया, तो बिल्डर ने अपनी जिम्मेवारियों से पीछा छुटा लिया। आज हालात इस प्रकार से, हम लोग समय समय पे कहते रहे इलेक्शन के बारे में भी, लेकिन हमें वहाँ जब हम कार्यालय में जाते थे अपनी समस्याएं लेके बिल्डर के सामने, रवि गुप्ता जी के समक्ष, तो उनके द्वारा यही कहा जाता था, मैं ये करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, आप लोग ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों से हमेशा पीछा छुटाया है। वहाँ पर रहने वाला हर रेजिडेंट जब रजिस्ट्री कराता है, उससे पहले अपनी ईडीसी और आईडीसी पे करता है। ईडीसी मीन्स एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस एंड इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। जब आदमी डेवलपमेंट के आंतरिक और बाह्य पैसे का भुगतान कर चुका है सरकार को, बिल्डर को, तो उसको उसका अधिकार यह है कि उसको उसके अंदर समस्याएं जो भी वो झेल रहा है उनका सामना न करना पड़े, और उसका मौलिक अधिकार है कि कोई मूलभूत सुविधाएं आपको वहां पे नहीं थी। ये माना जाए आपके शब्दों में कि जो लोग इससे पहले आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन करते रहे, वो इसके मतलब हकीकत कह रहे हैं भाई, जितना बड़ा नाम बीएमजी एलिगेंट सिटी, क्या उस बिल्डर ने कुछ आप लोगों के लिए किया, वहां पे सुविधा को दी? आज के हालात ऊंची दुकान फीका पकवान वाले ही हैं। इसी कारण बिल्डर समर्थित लोग हार गए हैं। बिल्डर ने पूरा हमारे कौन थे उन आपके प्रतिद्वंदी में? कौन थे? मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं, मेरे जो प्रेसिडेंट पद के जो मेरे अपोजिशन में थे, उनका नाम श्रीमती सुषमा यादव है, जो शक्ति यादव की धर्मपत्नी है, पहले पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं, और प्रॉपर उन लोगों को बिल्डर ने पूरा फेवर किया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये चुनाव का समय आया तो बिल्डर ने किसी को भी नहीं बताया, डायरेक्ट चुनाव डिक्लेयर करा दिया। अगर वह बताते, कम से कम अभी 156 रजिस्टर्ड वोट थे। अगर हमें यह मौका मिलता कि 1 माह 2 माह बाद चुनाव होगा, तो हमारा ये मानना है करीब 100 वोटें ऐसी थी जो और नहीं बन सकती थी। लोग अपने मतदान का प्रयोग करते और हमारा चुनावी परिणाम और कहीं ज़्यादा बेहतर होता। जहां आज हमें करीब 55% वोट मिले हैं, हमारा मानना है कि ये हमें 85% वोट मिलते हैं। बिल्डर की पूरी तरीके से मनमानी वहां चल रही थी। देखो जी मोहन जी, 156 मतदाता हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक लिस्ट आई कि भाई सिर्फ ये नाम का आदमी है और ये मकान नंबर है, तो बहुत से प्लॉट्स वैकेंट हैं, वहाँ पे जगह खाली हैं, लोगों के वोट्स बने हुए हैं, लेकिन हम जिनको जानते ही नहीं, तो हम अपनी वोट की अपील कैसे करें? अब हमारे पास कोई उसका एड्रेस नहीं है, हमारे पास उनका टेलीफोन नंबर नहीं है, तो बिल्डर ने अपनी मनमानी की है। ना हमें आरडब्ल्यू ने कोई सपोर्ट किया, ना ही हमको बिल्डर ने कोई सपोर्ट किया। जबकि लोकतंत्र के अंदर मतदाता जो सूची होती है, फोटो के साथ, नाम के साथ, जो राज्य चुनाव आयोग भी जारी करता है, लेकिन यहाँ पर हमें इस प्रकार का कोई भी मटेरियल, लोगों के जान पहचान के एड्रेस और टेलीफोन नंबर नहीं दिए गए। सिर्फ अपनी योजना के अनुसार, योजनाबद्ध तरीके से। आप चुनाव जीत गए ना, अब तो आपके हाथ में सब कुछ है, अब तो तमाम चीजें हैं। लेकिन अब मुझे बता दीजिए आपका एजेंडा क्या होगा? आपने बहुत सारी कमियां गिनाई, टूटी सड़कें हैं, बेसहारा पशु, आवारा पशु वहां घुसते हैं, कुत्ते हैं, पानी वहां भरा रहता है। चलिए, जिस मन मुताबिक आप लोगों ने बीएमजी एलिगेंट सिटी के अंदर आपने प्लॉट लिए, वो आपकी मनसा पूरी नहीं हो पाई। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो जी, आगे रणनीति ये है कि हम सबसे पहले कि आरडब्ल्यूए, हमारी जो जिम्मेवारी है, जो पुरानी आरडब्ल्यूए से या बिल्डर से हमें जो भी हैंडओवर होना है, उसमें बिल्डर की लाइबिलिटी जो है, बिल्डर को वो अपनी निर्धारित समय के अंदर रहते रहते पूरी करनी पड़ेगी। उसके लिए वह उत्तरदायी भी है, और हम लोग इस बात का आश्वस्त करते हैं बीएमजी के लोगों को कि पहले दिन से ही, हम कल चुनाव जीते हैं, अगले 2-4 दिन के अंदर वहाँ हम साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स की व्यवस्था, पार्क मेंटेन करने के लिए गार्डनर की व्यवस्था, हम लोग विद इन ए वीक उसको शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग और सभी रेजिडेंट्स की ओपन मीटिंग हम लोग एक पार्क में बुलाएंगे, लोगों को गठित करेंगे। क्योंकि आरडब्ल्यूए जो है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का काम ये होता है कि उसमें बाहर से पैसा नहीं आता है, लोगों को एक मेंटेनेंस के रूप में शुल्क देना पड़ता है। हम लोगों से आपस में आम चर्चा करेंगे कि भाई हम कितना रीजनेबल प्राइस लोगों से
कलेक्ट करें वो मासिक। तो अब तक भी ले रहे होंगे, पहले भी ले रहे इससे होंगे। वो पहले- पैसा कहाँ जा रहा था फिर? बिल्कुल मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे साथ बीएमजी के कार्यालय के अंदर जब चुनाव के लिए हम लोग गए, हमने पूछा, उसमें नोडूज एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी, मेंशन था उसमें। हम लोगों ने कहा सर नोडूज दीजिए, तो नोडूज के लिए किसी का 30,000 रुपये शुल्क बकाया था, किसी का 25,000, तो हमने उस शुल्क को पे किया। मेरे वहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है होम्स के अंदर, मैंने स्वयं का पे किया करीब 30,000 रुपये। वो सारा पैसा एक गोल्डन रेज एक कंपनीज है उसके अंदर उन लोगों ने हमसे पैसा लिया। वो पैसा आरडब्ल्यू में भी नहीं लिया गया, आरडब्ल्यू में वो पैसा लिया जाता है, उसका हम सदुपयोग कर पाते। करीब हमारे 10, 12, 15 लोगों ने नोडूज लिए। वो करीब 4 लाख रुपए की राशि है जो गोल्डन रेज कंपनी में ली गई। ये बिल्डर के द्वारा प्रॉपर मनमानी का एक उदाहरण है। आपको लगता है पूरा जो बिल्डर है, जिस तरह के बीएमजी एलिगेंट सिटी है, इसी तरीके से मनमानी कर रही थी? क्योंकि इससे पहले इतने सारे कांड यहाँ पर हुए हैं कभी। और देखिए खुद सड़क पर बैठ गए थे आप, जिनका जिक्र कर रहे हैं रवि गुप्ता की जी, मेरे पास तो नहीं है अभी, और किस तरीके का ड्रामा हुआ था पिछले दिनों, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये हालात और स्थिति है। तो अब आपको लगता है आप वहां चुनाव जीत करके गए हैं, प्रेसिडेंट बन के गए हैं, उसको डेवलप कर पाएंगे? क्योंकि बिल्डर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। सर बिल्कुल हम उसका स्थायी समाधान कराएंगे। हम विभाग से पूछेंगे। 2 मुख्य समस्याएं हैं, सीवरेज और सड़क। आपने बहुत सारी वीडियो भी वायरल करी है। हाँ, उसमें सीवरेज और सड़क की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मेजर प्रॉब्लम है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्डर के एंड पे उसको पूरा करना है। कहीं ना कहीं अगर हमारा उसके अंदर प्रतिभागी हमको बनना है, हमसे जो मदद हो पाएगी बिल्डर के साथ मिलकर, हम उस सड़क का निदान चाहते हैं। या तो सड़क बिल्डर बनाए, या कोई विभाग बनाए, या सोसाइटी के लोग बनाए। सोसाइटी के लोगों का अगर योगदान है तो मैं लोगों से अपील करूँगा, सबके सहयोग से कलेक्शन करके हम बिल्डर को भी दे देंगे। और बिल्डर के साथ मिलकर हम चाह रहे हैं कि जो भी सड़कें जो टूटी फूटी हालत में वो ठीक करें। और मेरा ये मानना है कि जब पहली आरडब्ल्यू चुनी गई है तो सड़कों का कार्य है, सीवरेज का कार्य बिल्डर को अपने एंड पे हमें करके ही हमें सौंपना है, और उसके लिए वह उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। तो आपने सुना, ये वहां एलिगेंट सिटी के जो प्रेसिडेंट बने हैं, और किस तरीके से आरडब्ल्यू वहां पे बनी हुई थी, कोई भी सुविधा वहां पर थी नहीं, किस तरीके से लोगों से जो मेंटेनेंस वहां पर ली जा रही थी। जाहिर है अब प्रधान बन गए हैं और एचआर न्यूज के कैमरे पे अपनी बात इन्होंने रखी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां चुनाव हुए और किस तरीके से प्रतिद्वंदी को वहां पर हराया है। जाहिर है अब जिस तरीके से रिंकू जी जो सरपंच यहां पर ऑलरेडी हैं और अब वहां के भी प्रधान बने हैं, तो एलिगेंट सिटी के शायद अब दिन बदल जाएं, क्योंकि बिल्डर की मनमानी शायद अब नहीं चल पाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।